लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला उपायुक्त ने पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई घूमी और अलग अलग इलाकों में जाकर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो जैसे कि हमारे जो चुनाव पास आ रहे हैं, 25 तारीख का हमारा चुनाव है। तो 24 से हम पॉलिटिकल जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको भी डिस्पैच करेंगे। तो आज हमने पूरे ज़िले में ही फ्लैग मार्च रखा है। तो शुरू हमने बड़कल से करा, एनआईटी कवर करा, अभी बल्लभगढ़ में है। तो आगे फिर पृथला, तिगांव और फिर इवेंचुअली फरीदाबाद। तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हम कवर करेंगे। तो मोस्टली वनरेबल या फिर हमारे जो इससे फील्ड से जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, तो वो सारे बूथ हम कवर कर रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी भी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, एआरओ हो गए या फिर जो डीसीपीज हो गए या एसीपीज हो गए, वो भी रेगुलर अपने फ्लैग मार्चेज या अपने मीटिंग्स करते रहेंगे। फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करें तो कितने बूथ हैं, कितने सेंसिटिव हैं, कितने हाइपर सेंसिटिव हैं? फरीदाबाद में टोटल 1562 बूथ हैं। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, पूरे लोग नहीं, फरीदाबाद की टोटल की बात कर रहे हैं लोकसभा लोकसभा की करीब 700 के करीब बूथ पलवल में है। तो 2200 के करीब हमारे टोटल बूथ हैं। इसमें 58 बूथ जो फरीदाबाद में है वो क्रिटिकल हैं। तो इसमें 21 लोकेशन बनती है, क्योंकि एक लोकेशन पे कई मल्टीपल बूथ भी हैं। तो 21 लोकेशन हमारी ऐसी हैं जो क्रिटिकल की डेफिनेशन में आती हैं। तो अब की बार सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव नहीं है, वनरेबल एंड क्रिटिकल जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है वो है। तो वो पिछले कोई इंसिडेंट हुआ हो, वहाँ पे कोई वायलेंस हुई हो या कोई एफआईआर हुई हो या कोई पिछले चुनाव में रीपोल हुआ हो, तो ऐसे इस टाइप के सारे, या फिर जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स या सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स या एआरओज के थ्रू जो फीडबैक हमारे पास में आया है कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो वो हमने बूथ चयनित करें हैं। तो उन सभी पे हम नज़र रख रहे हैं। ये तो हो गए स्पेसिफिक, परंतु जनरल हम सभी जितने भी हमारे 1560 बूथ हैं, 62, तो उन सभी पे भी हम नज़र पूरी रख रहे हैं। अच्छा, वनरेबल और क्रिटिकल की जो आपने डेफिनेशन बताई, अगर आम आदमी इसको समझना चाहे तो कैसे समझेगा क्रिटिकल कौन सा वाला है और वनरेबल कौन सा वाला है? तो इसमें अगर आम आदमी के लिए तो मैं यही कहूँ कि जो आम भाषा में अगर कहें कि जो आपने जैसे शब्द पहले कहा था कि सेंसिटिव सेंसिटिव, या उसको आम भाषा में तो हम दोनों को यूज़ कर ही सकते हैं, परंतु जो टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है उसमें वनरेबल में है कि कोई ना कोई फीडबैक वहाँ से आया, कोई ग्रुप ऐसा वनरेबल है कि उसको वोटिंग से रोका जा सकता है या फिर प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे अगर कोई पॉकेट है या कोई बूथ है तो वो वाले वनरेबल की श्रेणी में आ जाते हैं। और क्रिटिकल में ऐसे आते हैं जहाँ पे जैसे पिछली बारी 90% से ऊपर जहाँ पे वोटिंग हुई हो और उसमें 75% एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हो गई हो, या फिर जिसमें 10% से कम वोटिंग हुई हो, तो ऐसे कई पॉइंट हैं वो क्रिटिकल के हैं। तो इसमें परंतु हम ओवरऑल ही देखें, सब पे हम व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाजे से भी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर भी उधर रहेंगे, या फिर एडिशनल जो हमें मैन पावर भी लगानी पड़े वो भी हम पूरी इन सभी बूथों पे करेंगे। ईवीएम वगैरह रखवा दी गई है, ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से हो चुका है, किस तरह से लोग पहुंचेंगे 24 तो तारीख? ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। थर्ड ट्रेनिंग जो है वो 24 तारीख को रहेगी। बीच में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी ईवीएम की प्रिजाइडिंग और एपीओस की करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइन पे हैं। ईवीएम कमीशनिंग का काम चल रहा है। कल मॉक पोल हमने रखे हैं, तो उसमें सभी कैंडिडेट को भी हमारा आग्रह है कि सभी आएँ, मॉक पोल को देखें, क्योंकि 5% जो हमारी ईवीएम्स रहेंगी उसमें हज़ार हज़ार वोट हम डलवा के देखेंगे। तो उन सभी के सामने हम डलवा के देखेंगे। तो कृपया करके जहाँ पे भी कमीशनिंग हो रही है, जो 6 हमारी असेंबली सेगमेंट बनते हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट से हमारा आग्रह है कि वो ज़रूर आएँ और मॉक पोल के प्रोसेस को ज़रूर देखें। हो गया सर? तो अब की बार जैसा गर्मी ज़्यादा है और 25 तारीख का हमारा चुनाव है, तो गर्मी का पीक सीज़न उस टाइम पे रहेगा। तो हमारे द्वारा प्रयास करे गए हैं कि लोगों को कम से कम गर्मी का एहसास हो। तो हमने बैठने की व्यवस्था वहाँ पे करवाई है, शेड की व्यवस्था हर एक बूथ पे करवाई है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था करवाई है, और हम कोशिश कर रहे हैं हर बूथ पे कूलर वगैरह की व्यवस्था भी करवाएं। तो लोगों से हमारा आग्रह यही है कि क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आएँ। तो जैसे ही पोलिंग शुरू होती है, कृपया करके तभी आप वोट डालने आए। इसका वेट मत कीजिएगा कि बाद में जाके वोट डालेंगे। तो इसमें क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और फिर इवेंचुअली बाद में अगर भीड़ भी हो जाती है तब भी इश्यूज़ रहते हैं। तो हमारा आप सभी से आग्रह यही है कि सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू होती है तभी आप लोग बूथ पे आएँ, तभी अपना मत का प्रयोग करें। अच्छा, मतदान गर्मी में ज़्यादा हो पाए ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं अभी फिलहाल की स्थिति में? इसमें स्वीप की हमारी एक्टिविटीज़ डेली चल रही हैं। तो हमारे द्वारा सभी चाहे शहर के लोग हो गए, उसमें हमने जैसा आपने देखा कि 8.5 लाख लोगों के करीब
शपथ उनने ली थी, सभी इंडस्ट्रीज़ को हमने ड्रॉप इन करा है। सभी जो मेजर फुटफॉल वाले जगह हैं, चाहे पार्क हों, चाहे मॉल हों, चाहे बाकी चीज़ें हों, तो उनको भी हम ड्रॉप इन कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से भी, और आप सभी के माध्यम से भी हमारी अपील यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। तो आपने कहा टाइम से जाए, तो टाइम एक बार आप बता देंगे? सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो कृपया जैसे ही सुबह 7 बजे अगर वोटिंग शुरू होती है, तो तभी आप जाएँ, तब मौसम भी थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि दोपहर में 11-12 बजे या 1-2 बजे थोड़ी धूप ज़्यादा हो जाएगी। तो कृपया करके 7 बजे ही आप वोटिंग के लिए जाएँ। मतलब अपना ध्यान भी रखें और देश का ध्यान भी रखें। बिल्कुल जी, अपना भी ध्यान रखें, और वोटिंग आप करेंगे तो वोटिंग प्रतिशत हमारी जो पिछली बारी कम थी, तो अब की बार आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम बढ़ाएँ और देश में कम से कम देश की एवरेज से हम ऊपर लेके जाएँ, और कोशिश करें कि फर्स्ट पे अगर आ पाएँ तो फर्स्ट पे। थैंक यू। सर डीपी साहब कितनी फोर्स डिप्लॉय की गई है चुनाव को बताइए। देखिए एग्जैक्ट नंबर फोर्स का तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट सफिशिएंट फोर्स हर एक बूथ की वल्नरेबिलिटी और उसकी जो भी क्रिटिकलिटी को देखते हुए हमने सफिशिएंट नंबर डिप्लॉय किया है। और जहां पर ज़्यादा संवेदनशीलता है वहां पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट की है, और ज़िले को कुछ अलॉट भी हुई है, और स्टेट आर्म पुलिस को भी हम डिप्लॉय करेंगे। मल्टी लेयर्ड में डिप्लॉयमेंट होगा, और पेट्रोलिंग पार्टीज भी हमने बनाई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी हमने फोर्स दी है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम हमने किए हैं। कितनी कंपनीज अलॉट की गई है फरीदाबाद में? देखिए अभी 2 कंपनीज अलॉट की हैं पैरामिलिट्री की, और बाकी हम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें मिले। फरीदाबाद में तो शांत रहता है, लेकिन चूंकि कई इलाकों का दौरा करके आए हैं, आजाद में फ्लैग मार्च निकाला है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा लोगों को देना चाहेंगे? देखिए आज की जो एक्सरसाइज है उसका भी कहीं ना कहीं मकसद यही है, जिसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम से कहते हैं। तो बाकी वैसे हमारे सभी अधिकारी समय समय पर बूथों का, इस तरह की जो कॉलोनीज हैं, सेक्टर्स हैं, गांव हैं, उन सब का दौरा कर रहे हैं। तो हम सभी वोटर्स को हमारी यही अपील है कि सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के वोट डालने के लिए आएँ। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजामात हैं, किसी भी तरह की उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से न केवल उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी व्यवस्था है, पूरी लाइन अप वहाँ उनको बनाई जाएगी, बूथ के उनको वोटर्स को पर्चियाँ घर घर पहुँचाई जा रही हैं, और सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल आकर के अपना निसंकोच वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जो ये एक चुनावी पर्व है उसको मनाएं।